जब जब बहार आई। काम है तुम्हें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मनीष को भुलाना होगा। कोशिश कर रही हूँ, लेकिन 9 साल का साथ है विक्रम। जिन रिश्तों को हमने चुना था उन्हें तोड़ने में तकलीफ तो होगी ना। काम है तुमने रिश्ता चुना था, तोड़ा उसने है। कम ऑन काम। कम ऑन काम। देखो कैसे कैसे लोग होते हैं और क्या क्या मैसेज करते हैं। संता बंता से कहता है कि मेरा सर फूट गया, तो बंता कहता है कैसे? संता कहता है कि मैं चप्पल से ईंट तोड़ रहा था, तो किसने कहा कि अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो। That's like my काम है। माँ प्लीज शांत हो जाइए। तेवर देखे इस लड़की के, तेवर देखे इस लड़की के। तमीज कहीं की, प्यार का बोझ चढ़ा हुआ है इसके सर पे। अरे समझते क्या अपने आप को? इसके इस तरह के बिहेव से मैं हार मान जाऊंगी। मैं नीलू, मैं छोड़ूंगी नहीं इस लड़की को। क्या हुआ मम्मी जी? अरे होना क्या है, खाना पीना छोड़कर बैठी हुई है उस लफंगे के लिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उस खानदान से जितना देकर पीछा छूटे उतना कम है। और उस खानदान के लड़कों का तो काम ही है, जहां शरीफ लड़की देखी बस लगे उसे फंसाने के चक्कर में। पहले उस मनीष ने काम्या को फंसाया, फिर उनकी नजर टीना पे पड़ी तो छोटे वाले को भी लगा दिया उसके पीछे। वो तो अच्छा है कि नीलू की शादी मुझसे हो गई, वरना इसके पीछे भी किसी को लगा देते। ये क्या बात किए जा रहे हैं आप बिना सुर ताल के? मैं क्या कोई शहनाई बजा रहा हूं जो सुर लगाऊंगा? लेकिन बातों में कुछ सेंस तो होना चाहिए ना सुकेश। मैं तो आदमी नॉनसेंस हूं, है ना? सारा सेंस तो तुम्हारे पास ही है, और भले मेरे पास सेंस नहीं है लेकिन मैं गलत बात नहीं करता, है ना मम्मी जी? बिल्कुल ठीक। ये लोग मुझे भी पागल ही समझते हैं। इस लड़की की लगाम तो मुझे कसनी ही पड़ेगी। भाई ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। आपको इस सब में मजा आ रहा है? लड़की हाथ से निकलती जा रही है और आप हमें ठेंगा दिखा रहे हैं। कैसे पिता हैं आप? उसकी बगावत को दबाना चाहिए और आप है। टीना का क्या कसूर है? यही ना कि विकी मनीष का भाई है और टीना काम्या की बहन है। पापा जी, छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन कसूर ये नहीं है कि विक्की मनीष का भाई है। कसूर ये है कि मनीष ने हमारे घर की बेटी को छोड़ दिया, वो भी किसी दूसरी औरत की वजह से, और अब काम्या के बच्चों को भी हथियाना चाहता है। और आप आंखें बंद करके ये सारा तमाशा देख रहे हैं, और टीना को भी इस नरक में झोंकने के लिए तैयार हैं। दामाद जी, तुम्हारा मुंह छोटा है लेकिन तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो। कम से कम ये सब शोभा दे देता तुम्हें। मैं क्या करूं? मैं तो लाचार हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं। लेकिन तुम्हारी जो सासू मां है ना, उसको ये बातें बहुत पसंद है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है,
कभी तुम लोग ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा हर प्रॉब्लम को बढ़ावा देते गए। अरे क्या मनीष और काम्या ने तलाक अनाउंस किया कि सब लोग तलाक को हवा देते चले गए। तुम लोग तो हवा देने में रहोगे, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मैं भी इसमें शामिल हूं। कभी सब एक होकर उनकी जिंदगी में झांकने की कोशिश की कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है अब और तब। कोई बाहर से आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम घर में क्रिएट हुई है। बड़े आए बगावत करने वाले, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं। जहाँ ना प्रॉब्लम होती है ना, वहीं पे उसका सलूशन भी होता है। हाँ, जैसे जहां पे मैं वहां पे जय भैया, और जैसे कपूर साहब के घर में सुकेश प्रॉब्लम और टीना सॉल्यूशन। बट प्रॉब्लम ये है कि हम सोच रहे थे कि हमें दोनों के साथ रहना है, पर कोर्ट ने बोला कि हमें मम्मी के पास रहना है। जय मतलब जय महाराज, इस प्रॉब्लम का भी कोई सलूशन बताइए ना। मतलब ये दोनों बच्चे चिंटू और माधवी मम्मी और पापा दोनों के साथ में कैसे रह सकते हैं? ये क्या सॉल्यूशन हुआ? अरे अरे जुगनू भैया, वो शाहरुख खान की पिक्चर का डायलॉग था ना, बड़ी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है। मुझे याद है, मैं बोलता हूँ। कुछ ऐसे बोलता ना, ओ तेरी, इतनी शिद्दत से तुमको पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं जब तुम किसी को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात तुमको उससे मिलाने में लग जाती है। बस बस जुगनू भैया, और मत बोलिए। क्यों, अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, अगर किसी और ने आपको इस हालत में देख लिया ना, तो शाहरुख खान को भूल ही जाएंगे। हाँ हाँ। हाँ, तो अब हमें दिल से चाहना होगा कि चिंटू और माधवी के मम्मी पापा एक साथ आ जाए। सब ठीक हो जाएगा, शाहरुख खान कभी झूठ नहीं बोलते। अगर हम दिल से चाहेंगे ना तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हमें भगवान से प्रे करना होगा। ठीक है, चलो हम लोग भगवान से प्रे करते हैं। आजो बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलो। ओम श्री साई नाथाय नमः। 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 अरे रीटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या फोटो लिए हैं, देखो कितने करीब लग रहे हैं एक दूसरे के। सर, लेकिन ये फोटो से तो कुछ भी साबित नहीं हो रहा है। इससे कैसे पता चलेगा कि दोनों के बीच में क्या है?
मुझे नहीं लगता सर कि इससे कुछ होने वाला है। अरे रीटा, जब तुम सड़क पे जाती हो, छोटा गड्ढा देखती हो, तो तुम्हें वो गड्ढा याद रहता है कि बढ़िया सा हाईवे? सर छोटा गड्ढा तो मैं भूल ही जाती हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील। मुझे तो बढ़िया सा हाईवे याद रहता। अरे अच्छा ये बताओ, जब ये न्यूज चैनल वाले 4-5 छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर के सुबह से शाम बोलते रहते हैं कि देखो सारा शहर गड्ढों से भरा हुआ है, और प्रशासन की पोल खोल देते हैं, तब तुम्हें कैसा लगता है? हाँ सर, तब तो ऐसा लगता है कि पूरा शहर खड्डों से भरा हुआ है और पूरा शहर अब भी पानी में डूब रहा है। हमें भी बस इन छोटी छोटी इनकी मुलाकातों को बड़ा करके दिखाना है और इनकी एक प्रेम कहानी बनानी है, जिससे कि हम कोर्ट में साबित कर सकें काम्या कैरेक्टरलेस। सर आप बड़े इंटेलिजेंट हो सर। 20 साल से वकालत कर रहे हैं, तो पापड़ नहीं बेल रहे हैं। काम्या जी, ये केस तो मैं जीत के ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी साबित करना पड़े। मनीष नाश्ता कर लो। मुझे नहीं करना। क्या हो गया है मनीष? क्या हो गया नहीं, ये पूछो कि क्या बचा है मेरे जीवन में। मनीष अब क्या हो गया अचानक से? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। या काम्या की कंपनी के साथ जो डील की थी उसको मैं विड्रॉ करना चाहता हूं, वो नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप ने मुझे घर से ही निकाल दिया। एक मेरे बच्चे मेरा सहारा थे, वो भी उस काम्या ने मुझसे छीन लिया। क्या बचा है मेरे जीवन में? लेकिन नहीं, मैं अपने बच्चे अपने पास लेकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मेरे बच्चे मेरे ही होकर रहेंगे। अगर तुमने बच्चों के मामले में कोई भी गलती की तो केस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हेलो। हेलो बेटा, कैसे हो? हेलो पापा। कैसे हो बेटा? हम दोनों ठीक है, पर हमें आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। हेलो पापा, मुझे आपसे मिलना है और किसी से मिलवाना भी है। चिंटू बेटा, मुझे भी आपसे मिलना है। अब मम्मी की टेंशन मत लो, मम्मी अभी घर पर नहीं है। आप एक काम करो, आप घर के बाहर आओ, मैं आपको अभी मिलता हूं थोड़ी देर में। मनीष, कहाँ जा रहे हो? अभी मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मुझे मेरे बच्चों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। अगर मम्मी को पता चलेगा कि हम पापा से मिलने गए थे तो मम्मी बहुत नाराज होगी। लेकिन मुझे पापा से मिलना है। तुम लोग डर क्यों रहे हो? मम्मी तो घर पर नहीं है ना, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा पापा से मिलने का। जब जब बहार आए। लेकिन मुझे पापा से मिलना है। तुम लोग डर क्यों रहे हो? मम्मी तो घर पर नहीं है ना,
और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा पापा से मिलने का। टीना, टीना, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। टीना, 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 टीना। क्या है? आंटी, आंटी आप प्लीज मुझे टीना से मिलने दीजिए ना, और मैं उससे बिना मिले जाऊंगा नहीं। बिना मिले नहीं जाओगे मतलब? जबरदस्ती करोगे? चुपचाप यहां से चले जाओ। प्यार से बात कर रही हूं। ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश की तो धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। आपको मनीष भैया से प्रॉब्लम है ना? आंटी, आंटी इसमें मेरी गलती क्या है? यही कि तुम यहां खड़े हुए हो। जाओ यहां से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम तब होगी जब तुम यहां दोबारा आओगे। आंटी, आंटी प्लीज आप टीना से मिलने दीजिए ना मुझे। मैं टीना से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज। जानती हूँ। निकलो यहां से। आंटी मैं टीना से लास्ट बार मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? जाओ यहां से। टीना, टीना मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। टीना, मम्मी जी तुम्हें कहाँ छुपा के रखा है? सब क्या टीना, क्या तमाशा लगा रखा है? अरे टीना से मिलने आया है, जबरदस्ती कर रहा है। खानदानी बीमारी है ना, जाएगी कैसे? मम्मी जी आप इसके मुंह मत लगिए, इसे तो मैं संभालता हूँ। टीना, टीना कहाँ हो तुम? टीना, हेलो विक्की बाबू। मम्मी मुझे विक्की से मिलना है। ये तुम्हारा मेहरा मेंशन नहीं है जो तुम्हारा तमाशा हिट हो जाएगा, और हम लोग शरीफ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ड्रामा बर्दाश्त करेंगे। निकलो यहाँ से। मुझे टीना से एक बार मिलना है, फिर मैं चला जाऊँ। टीना, टीना मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मम्मी मुझे विक्की से मिलना है। टीना, मैंने कहा यहाँ से जाओ। निकलो। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम यहाँ से जाओ विक्की। छोड़िए। मम्मी प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे विक्की से मिलना है। तमाशा बंद करो, निकालो इसे घर से बाहर। विक्की, मम्मी, मम्मी प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे विक्की से मिलना है। टीना, तुम निकले यहाँ से। निकलो। शुक्रिया जी। आप भी इससे हट जाइए, ये तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा, और तुम लोग कर भी क्या सकते हो? मारपीट, दादागिरी, गुंडागर्दी, इसके अलावा तुम्हारे खानदान को आता भी क्या है? और इतना याद रखना, मैंने भी चूड़ियां नहीं पहनी। चल निकल यहाँ से। सुकेश, औकात में रहना। टीना, मम्मी, मम्मी प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे विक्की से मिलना है। टीना कहाँ हो तुम? मम्मी प्लीज। टीना, एक क्या कहा? क्या कहा तुमने? और क्या गलत कहा है सुकेश ने? तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे खानदान में ये सब शान होगी, लेकिन मेरे घर में आज भी इस सब को बदतमीजी और बदचलनी ही कहा जाता है। और मुझे एक बात बताओ, टीना की जगह अगर तुम्हारी बहन होती और उसका उस घर में ब्याह हो रहा होता जहां पे इस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो क्या तुम उस घर में अपनी बहन की शादी होने देते? बहुत शौक है ना तुझे शादी करने का, तो जा पहले अपने परिवार से वो कलंक मिटा जो तेरे भाई ने तुम सबके माथे पर लिख दिया है। जब जब बहार आई। बहुत शौक है ना तुझे शादी करने का, तो जा पहले अपने परिवार से वो कलंक मिटा जो तेरे भाई ने तुम सबके माथे पर लिख दिया है। मेरी बेटी की जिंदगी में वो खुशियों को वापस लौटा। शादी करने से पहले मुझे यकीन दिला कि टीना के साथ वो सब नहीं होगा जो उसकी बहन के साथ हुआ।
मनीष और काम्या को एक करके दिखा। फिर तुझे टीना का हाथ मांगने मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। मैं खुद आऊंगी टीना को लेकर तेरे, 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 मैं खुद आऊंगी। अब जाओ यहाँ से, आउट। मम्मी प्लीज विकी को कुछ मत बोलिए। निकलो। विकी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। विकी विकी प्लीज कहीं मत जाओ। विकी विकी प्लीज छोड़ के जाओ। ये क्या कह दिया मम्मी आपने? टीना की शादी विकी के साथ? इतनी बेवकूफ नहीं हो सुकेश। मनीष और काम्या का मिलना नामुमकिन है। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, उनके हालात ही ऐसे हैं। मरते मर जाए लेकिन कभी एक नहीं हो सकते। साईनाथाय नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।